आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं हम। ओके, मैंने दोस्तों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार किया है, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन तैयार किया है, टाइप करके आंसर आपको तैयार किया है। ओके, और इकोनॉमिक्स मैंने आपको सबसे पहले कर लिया है। ओके, आपके क्या है जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री इनसे पहले, क्योंकि क्या है इकोनॉमिक्स के मुझे काफी टाइम लगता है। ओके, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को लेट ना हो जाए। ओके, और आप अच्छे सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर पाए, इसलिए मैंने आपको कहा सॉल्यूशन पीडीएफ। आप देखिए ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ दी हुई है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके और अथवा सहित बताऊंगा। ओके, अथवा सहित आपको तैयार करना है, अभ्यास प्रश्न पत्र है। ओके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अथवा सहित मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बात आपका होता है कि सॉल्यूशन सही मिलना, जो क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही दोस्तों क्या अथवा सहित सॉल्यूशन मिलना बड़ी बात होती है। क्योंकि अथवा सहित जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हमें मेहनत दोगुनी करनी पड़ती है। 20-22 क्वेश्चन रहते हैं, उसके हमें 44 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं। काफी हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का सेट वी का सॉल्यूशन। ओके, सेट वी का अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई होप आपने क्या तैयार कर लिया होगा। नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो डली है, जाकर उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या होती है, बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, तो इसका राइट आंसर होगा कार तथा पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट एक समाजवादी अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम लोक कल्याण। ओके, नेक्स्ट है उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर मुद्रा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का आधार पर निर्णय किए जाते हैं, तो हो जाएगा पूंजीवादी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जब आपका नेक्स्ट है हमारा ओके जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब क्या कुल उपयोगिता होती है, तो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है आपकी स्थिर हो जाती है। स्थिर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें स्थिर आपका कहाँ ए नंबर में आपका हो जाएगा, स्थिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, यही इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए आंसर रहेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला दोस्तों हमारा आ जाता है रेगिस्तान में पहला है दोस्तों हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन को डैश अनुपात का नियम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है पैमाने के प्रतिफलों का संबंध क्या है, काल डैश काल की अवधि से होता है, तो दीर्घ काल की अवधि से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मैं आपको लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा, चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट है तीसरा हमारा दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन डैश किए जा सकते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ES इक्वल टू 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच क्या हो जाती है, हमारी पूर्ति की लोच क्या है, पूर्तियां बिलोचदार होती है, पूर्ति होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों औसत लागत वक्र का आकार यू अक्षर के आकार जैसा होता है, यू ओके अक्षर के आकार जैसा होता है। नेक्स्ट है लागत फलन में लागत डैश उत्पादन का फलन होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा साधन इसका राइट आंसर हो जाएगा साधन लागत का। ओके, चलिए आज इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न दूसरे का सॉल्यूशन इस प्रकार से है, पहले का राइट आंसर होगा आपका परिवर्तनशील। ओके, फिर दूसरे का राइट आंसर दीर्घकाल। कुछ तो क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं दोस्तों आपके, और कुछ आपके नहीं रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले अपना पेपर क्वेश्चन सब पढ़ चुके होंगे। तीसरा हमारा परिवर्तित, चौथे का राइट आंसर आपका पूर्णतया बिलोचदार पूर्ति, और पांचवें का राइट आंसर आपका यू अक्षर जैसा। ओके, और छठवां हो जाएगा हमारा साधन लागत। ओके, इस प्रकार से हमारा रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है। आगे देख लेते, आगे आ जाता है हमारा सत्ता सत्य हमें देखना है। पहला दोस्तों हमारा ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेडार्ट किन्स का जन्म 1993 में हुआ था, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, असत्य हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट हमारा दोस्तों GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निवल निवेश इक्वल टू होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा सत्य है। नेक्स्ट है अति अल्प काल में पूर्तियां बिलोचदार होती है, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पांचवा पूर्णतः प्रतियोगिता में फर्म की कीमत निर्धारित होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बाजार कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा सत्य है। इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अभी तक दोस्तों हमने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। अब हम देख ले सही जोड़ियां। ओके, काफी मेहनत आपका सॉल्यूशन है, जो मैं इतने आसानी से आपको एक एक परफेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसके पीछे काफी मेहनत लगती है, आप वो की समझ सकते हैं। ओके, इसलिए क्या है लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक ये क्या है मोटिवेशन प्रदान करता है। ओके, तो ये हमारा देख ले सही जोड़ी है। पहले हमारा NDP, NDP को दोस्तों आपको मिला देना बी नंबर से शुद्ध घरेलू उत्पाद, पहला ये हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा NNP का इसका राइट आंसर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारा केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा RBI, तो RBI हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक हमारा SBI, तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा SBI। फिर टिकाऊ वस्तु हमारा रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज को कहते हैं, तो फ्रिज हमारा जो है वो क्या टिकाऊ वस्तु है, तो ये आपका हो जाएगा पांचवा। फिर नेक्स्ट है प्रवाह, तो प्रवाह हो जाएगा आपका सकल घरेलू उत्पाद, तो ये हो जाएगा आपका छठवां। फिर नेक्स्ट है वस्तु विनिमय की कठिनाई हो जाएगी दोहरी सहयोग का अभाव। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सातवां। ओके, तो ये हमारा हो जाता है सातवां। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है सही जोड़ियां। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आपको देखना है, आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। अब दोस्तों से पूछा जा रहा है पहला, ओके, ये जो आपके क्वेश्चन है ये पूरा आपके क्या है सेट ए में है आपके, ओके, ये बस नहीं, ओके, थोड़ा बस इसमें बदल दिया है, ओके, उसमें पूछा गया था आपका एमपी और दूसरा पूछा गया था, इसमें आपका ये पूछा जा रहा है एमपीसी, ओके, और आपके सेट ए में पूछा गया था एमपीएस, ओके, और इसमें पूछा जा रहा है एमपीसी, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको एमपीसी का फुल फॉर्म बताना है, तो एमपीसी का फुल फॉर्म आपको ये दिया हुआ है। बाकी इसमें जितने क्वेश्चन है सब आपके क्या सेट ए में है, एकदम रिपीट कर दिए गए, ओके। तो ये अभी आपका दिया हुआ है मार्जिनल प्रॉपर्टीज टू कंज्यूम, ये आपका हो जाएगा फुल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूसरा, उपभोग फलन क्या होता है, तो उपभोग फलन होता है, उपभोग फलन उपयोग में लाए गए आगतों तथा निर्गतों के मध्य अंतर है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा औसत उपयोग उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ओके। तो आय का वह भाग जो भोग पर व्यय किया जाता है उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो क्या है आय तथा बचत के अनुपात को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, ओके। अभी तक आपने क्या है वीडियो को 200 के साथ नहीं किया है, तो जो बहुत परेशान हो रहा है इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन के लिए, तुरंत ही उन्हें क्या है सॉल्यूशन दे दीजिए, जिससे आपकी दोस्ती और गहरी हो जाए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है जीएसटी का क्या है, ओके। तो जीएसटी हमारा क्या है वस्तु तथा सेवा कर, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू कर एक अप्रत्यक्ष कर है, ओके, एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है, तुम्हारी इसका राइट आंसर दृश्य मद है, ओके, दृश्य मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल होती है, तो दृश्य व अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं, ओके। तो इस प्रकार से हमारा का एक वाक्य का कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6वां, ओके। प्रश्न क्रमांक 6वां देखेंगे, कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन बता दूं, ए टू जेड आपको बताऊंगा, विद अथवा के साथ बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो इसलिए अच्छे से आपको नोट करना है, तैयार करना है, ओके, कुछ क्वेश्चनों का। चलिए हम देख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6वां है हमारा कि उपयोगिता का अर्थ लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है सीमांत उपयोगिता की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा 6वां है उपयोगिता का अर्थ लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ उपयोगिता का अर्थ, ओके, किसी वस्तु या सेवा में उपयोग करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या उपयोगिता कहते हैं, ओके। दूसरा हमसे पूछा रहा है सीमांत उपयोगिता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये हमारा दिया हुआ सीमांत उपयोगिता की 2 विशेषताएं, तो इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये हमारा दिया है सीमांत उपयोगिता की विशेषताएं, ओके। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा पूछा रहा 7वां हमारा है बजट रेखा किसे कहते हैं, ओके। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ बजट रेखा क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप लेते चलिएगा। मैंने दोस्तों आपके काम को बिल्कुल ही आसान कर दिया है, बहुत स्पष्ट रूप से मैंने आपको आंसर लाया हूँ, ओके। तो ऐसा नहीं मैं आपको कहीं से भी उठा कर दूं, मैंने परफेक्ट आपको आंसर तैयार किया है, ओके। तो ये एक लाइन आपको क्या रिसर्च की करके बनाई गई है, तो आपको अच्छे से तैयार लिख लेना, ओके। ये आपकी बजट रेखा हो जाती है। अथवा पूछा जा रहा है आपका प्रश्न क्रमांक 7वें अथवा है अनादिमान वक्र किसे कहते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 8वां आ जाता है। इसके बाद 8वें हमसे पूछा जा रहा है पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, ओके। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, इसके लिए आपका आंसर ये दिया हुआ है, ओके। इस पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारे स्कूल में क्या है अथवा शायद सर कह रहे हैं कि अथवा शायद सॉल्यूशन करना है, ओके। तो सर सही कह रहे हैं, आपको अथवा शायद सॉल्यूशन तैयार करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास प्रश्न पत्र है, सभी आपके ऊपर वाला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, नीचे वाला भी, ओके, तैयार करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर एक प्रकार से आपका, ओके। तो ये हमारा दिया हुआ है पूरक वस्तु किसे कहते हैं, अथवा में गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां दोस्तों हमसे पूछा रहा है अल्पकाल किसे कहते हैं, ओके। कुछ तो दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन है वो आपके सेट एक रिपीट कर दिए गए, ओके। तो क्वेश्चन नहीं हमें क्या है और अच्छा बात है, हमारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, ओके। तो अल्पकाल किसे कहते हैं, तो हमारा नौवीं का आंसर अल्पकाल वह समय अवधि जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जा सकता है, उसे अल्पकाल कहते हैं। दीर्घकाल क्या है, वह समय अवधि जिसमें क्या उत्पादन के सभी संस्थानों को परिवर्तित किया जा सकता है, दीर्घकाल कहलाता है, ओके। ये आपका दिया सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां हम देख रहे थे, प्रश्न क्रमांक 10वें मन से पूछा जा रहा है कुल लागत किसे कहते हैं, ओके। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ, कुल लागत किसे कहते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका हमारा ले लीजिए। अथवा हमसे पूछा जा रहा है सीमांत लागत किसे कहते हैं, ओके। तो सीमांत लागत किसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जैसे अपने अभ्यास प्रश्न होते हैं, ओके। इससे आप फुर्सत होंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के बताऊंगा, प्रत्येक चैप्टर क्या अर्थशास्त्र आपको बताऊंगा। बस आप लोगों के सपोर्ट करने का देरी है, आप सपोर्ट करिए, कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप हो गए, मैंने सेलेक्ट कर ली, सब कुछ हो चुका है, बस वीडियो डालने की डेली है। तो जैसे ही आपके ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, तुरंत ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाऊंगा, तुरंत सभी आपको तैयार करते जाइएगा, और ओके एक हफ्ते में हम 1 से 2 हफ्ते में पूरी तैयारी कर लेंगे, ओके। ये आपका हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वां आ जाता है हमारा पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। तो पूर्ति के लोच का सूत्र हमारा ये दिया हुआ, पूर्ति की लोच बराबर होता है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इस प्रकार से दिया हुआ। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फास्ट ही। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले 2 तत्व लिखिए, ओके। तो ये हमारा ये दिया हुआ है इनपुट लागत तकनीकी, ये सब हमारे क्या है पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके, ये आपका दिया हुआ है।
इसी प्रकार से आपको बिल्कुल आपको क्या है बोर्ड एग्जाम लिखना है, इसी प्रकार से आपको तैयारी आपको रखनी है। ओके, ये हमारा दिया हुआ, ओके ये हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है निर्माताओं की संख्या, सॉल्यूशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमसे प्रश्न क्रमांक 12 पूछा जा रहा है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? तो टिकाऊ वस्तु उपभोक्ता वस्तुओं की एक श्रेणी है जो जल्दी खराब नहीं होती और इसलिए उन्हें बार बार खरीदना नहीं पड़ता। ओके, हो जाता हमारा कंप्लीट। कोई भी दोस्तों आपका डाउट होता है किसी प्रश्न से संबंधित, ओके या आपको कोई क्वेश्चन में समस्या आ रही है, ओके या अन्य सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे आपकी समस्या पता चलेगी, तब तो मैं आपको उसका समाधान करवा पाऊंगा। ओके, तो आप जरूर बताइएगा। ओके, ये आपका हो जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कैसे कहते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट हमारे दोस्तों आपका मूल्यह्रास कैसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। हमने कौन कौन से कवर कर लिए। प्रश्न क्रमांक 7वां हो चुका हमारा बजट लाइन कैसे कहते हैं, अनधिमान वक्र कैसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां हो चुका पूरक वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं भी हो चुकी हैं। 9वां अल्पकाल दीर्घकाल कैसे कहते हैं, ये भी आपको बता दिया है। ओके, और प्रश्न क्रमांक 10वां मैंने आपको बता दिया कुल लागत कैसे कहते हैं, सीमांत लागत का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 मैंने आपको तैयार करा दिया है, पूर्ति की कीमत लोच को सूत्र लिखिए और पूर्ति वक्र निर्धारित करने वाले कोई दो तथ्य लिखिए, ये भी हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 212 बता दिया है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं। अथवा भी हमने देख लिया। प्रश्न क्रमांक 12 में कहा कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 तक हमने क्या कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा दोहरी गणना किसे कहते हैं अथवा पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि का अर्थ लिखिए। ओके, चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 13। ओके, तो प्रश्न क्रमांक हमारा 13 आ जाता है दोहरी गणना किसे कहते हैं। तो ये दिया हुआ है दोहरी गणना कि जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु की दोबारा गणना हो जाती है, इसे हम क्या है दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसे हम क्या है दोहरी गणना कहते हैं। आसान है आपका। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि का अर्थ लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार अपने क्या है वेबसाइट अनुराग सारथी क्लासेस जो आपकी वेबसाइट है उसमें जाकर जरूर देख लीजिएगा। वहाँ आपको मैंने सेट का तो डाल ही दिया है। ओके, तो बहुत से क्वेश्चन डाल दिए। ओके, और सेट बी का भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 14 पूछा रहा है व्यवसायिक बैंक के दो कार्य लिखिए, केंद्रीय बैंक के दो कार्य लिखिए, सॉल्यूशन दिया। सेट एवी हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बताया जा रहा है, बोर्ड भी कह रहा है कि ये एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार आपको रिवीजन करा रहा है। ओके, ये आपका दिया हुआ है व्यवसायिक बैंक के दो कार्य और केंद्रीय बैंक के दो कार्य। सो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ओके, ये हमारा प्रश्न क्रमांक कहाँ तक हो जाता है 14 तक हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 15 है सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। ओके, ये हमारा दिया है सरकारी बजट का अर्थ है कि किसी देश का सरकारी बजट उस देश के एक वित्तीय वर्ष में सरकारी व्ययों और आय के साधनों का विवरण होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को भी क्या दिखाया जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है घाटा बजट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा घाटा बजट। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 16वां। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि किसी अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्या क्या है, मतलब जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसकी प्रमुख 3 समस्या क्या होती है। ओके, तो इसमें हमें 3 समस्या मुक्त होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और क्या उत्पादन क्यों किया जाए। ये 3 समस्याएं हेडिंग बनाकर आपको तीनों के बारे में एक एक दो लाइन आपको समझा देना है। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाई जा रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हो जाएगा कंप्लीट। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है, जिससे क्या है टेलीग्राम से क्या है जुड़ने से आपको बार बार अपडेट मिलती रहेगी कब कौन वीडियो आ रही है। ओके, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ओके, कि कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आती है बोर्ड से तो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा अथवा आ जाता है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई आपको 3 बताना है। ये आपकी दिया है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूट्यूब पर सिस्टम होता है, आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ओके, तो आपको यह है इसके आंसर देखने में दिक्कत नहीं होगी। फिर प्रश्न क्रमांक 17वां आ जाता है लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखी। होगी लाभ अधिकमीकरण की 3 शर्तें हमें बताना है। तो ये हमारे दिए हुए है, पहला है लागत मूल्य PMC के बराबर होना चाहिए। दूसरा हमारा सीमांत लागत क्यों 0 घटती नहीं रहती है। इस प्रकार से हमारे 3 समस्या दी है, लाभ अधिकमीकरण की शर्तें दी हुई है, समस्या नहीं शर्तें दी हुई है, तो इसकी ले लीजिए। प्रश्न 17 में अथवा हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो ये 3 पॉइंट के माध्यम से आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार के 3 लक्षण बताए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट हम ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए हम देख लेगा डिवीजन कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा कहाँ से हो चुका है। तो क्वेश्चन मैंने आपको 13 बता दिया, दोहरी गणना किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना
विधि का अर्थ लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 हो चुका है व्यावसायिक बैंक के 2 कार, केंद्रीय बैंक के 2 कार, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, घाटा बजट क्या है ये भी हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 16 मैंने आपको बता दिया है अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या को लिखिए और व्यष्टि और समष्टि साथ में अंतर। ओके, प्रश्न क्रमांक 17 है आपका लाभ अधिकनीकरण की 3 शर्तें लिखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के 3 लक्षण लिखिए। यहाँ तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18 के सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 18 में हमारा प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3, अथवा हमसे पूछा जा रहा है मित वैधता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए 3 बिंदु के। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, ये आपका दिया है। प्रश्न क्रमांक 18 का सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 18 हमसे पूछता है कि प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में अंतर लिखिए, कोई 3 आपको अंतर बताना है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइएगा कौन कौन सॉल्यूशन चाहिए, क्या समस्या है, तो मैं आपको उसी के हिसाब से आपको बताते जाऊंगा। ओके, फिर नेक्स्ट अथवा पूछा जा रहा है मित वैधता के विरोधाभास की व्याख्या कीजिए, 3 बिंदु आपको बताने हैं। तो ये आपका दिया है मित वैधता के विरोधाभास के बारे में, स्क्रीनशॉट आवश्यक है, फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसका डायग्राम बनाना, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 से पूछा जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की व्याख्या कीजिए, 3 बिंदु आपको जीएसटी आपको व्याख्या करनी है, 3 बिंदु आपको बताने हैं जीएसटी के बारे में। तो ये हमारा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है ले लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। फिर इसका अथवा आ जाता है हमारा, अथवा हमसे पूछा जा रहा है राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद लिखिए, कोई मतलब आपको अंतर बताना है। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। ओके, बहुत ही आसान तरीके से आपको दिया हुआ है, तालिकाबद्ध रूप में दिया हुआ है। 4 पॉइंट आपको बताएंगे, चारों आप तैयार कर लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। ओके, तो पूरा आपको तैयार करना है। ओके, और इन क्वेश्चनों को लिखने के साथ साथ कॉपी में याद भी करते चाहिएगा अच्छे से। ओके, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्या कम मेहनत करनी पड़ेगी। फिर प्रश्न क्रमांक 20 में आ जाता हमारा मांग का नियम क्या है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। ओके, ये हमारे सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, वही रिवीजन थोड़ा हो रहा है अपना। मांग के नियम क्या है, इनके रेखा चित्र सहित व्याख्या बतानी है। तो ये हमारे दिए है मांग के नियम। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है मांग के नियम। ओके, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप लेते चलिए। ये मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, ये आपको पूरा समझाया गया मांग के नियम को, आपको पूरी बेहतरीन तरीके समझाया गया है, विस्तार समझाया गया है, डायग्राम के साथ आपको पूरा बताया गया मांग का नियम। स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हैं। ओके, जिससे आपको क्या है बेहतरीन तरीके से आप क्या है आपकी कॉपी लगे। ओके, इस प्रकार से भी आप लिख कर समझा सकते हो। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा दोस्तों मेरे से पूछा जा रहा है पूर्णतया विलोचदार मांगे क्या है, इसे रेखाचित्र की सहायता से आपको समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। पूर्णतः विलोचदार मांगे क्या है, आपको इसको रेखाचित्र सहित बताना है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, फिर इसका आपको क्या है रेखाचित्र बनाना है, तो ये आपको चित्र भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, एक बार हम क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए, कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्रश्न क्रमांक 18 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 19 में भी हमारा हो चुका है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा था, क्या पूछा जा रहा था हमसे कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की व्याख्या करनी थी, अथवा पूछा जा रहा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताना था, ये भी हो चुका हमारा। प्रश्न क्रमांक 20 में मैंने आपको बता दिया मांग का नियम रेखाचित्र सहित बताना है, अथवा पूछा जा रहा पूर्णतया लोचदार मांगे और रेखाचित्र सहित बताना, ये भी हो चुका है। ओके, हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 21 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 21 में है दोस्तों हमारा उच्चतम निर्धारित कीमत तथा निम्नतम निर्धारित कीमत को उदाहरण से समझाइए। ओके, अथवा पूछा जा रहा है बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये हमारा दिया है प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, और अथवा में देख लेते हैं। अथवा हमसे पूछा जा रहा है बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र की आपको सहायता से करनी है, तो ये हमारा दिया है बाजार संतुलन की व्याख्या दी हुई है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको है बाजार संतुलन की व्याख्या करनी है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आप सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, और डायग्राम सहित आपको बनाना है। ओके, ये आपका डायग्राम सहित आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में। तो प्रश्न क्रमांक 222 में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 22 में कि गुणक किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है समग्र मांगे क्या है और इसकी 2 घटकों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो पहले हमें पूछा जा रहा है 22 में गुणक किसे कहते हैं, इसकी आपको क्रिया विधि लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका पूरा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे आपको देख लेते हैं, इसके आगे थोड़ा और दिया हुआ है, तो इसका भी आप देख लीजिए सॉल्यूशन, ये हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको लॉन्ग लगता है तो आप इसे क्या है समझकर और छोटा आप कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अथवा इसके हमसे पूछा जा रहा है कि समग्र मांगे क्या है, इसके 2 घटक आपको व्याख्या करनी है, तो ये हमारा दिया है समग्र मांगों के बारे में। स्क्रीनशॉट हमारा क्या है फास्ट आप लीजिए। समग्र मांगे क्या है, इसके 2 घटक आपको बताना है, तो ये हमारा दिया हुआ समग्र मांगे और उसके 2 घटक आपको बताए गए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
कंप्लीट होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 23 में आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 में हमसे पूछा जा रहा है कि व्यापार संतुलन तथा अदायगी संतुलन में अंतर लिखिए कोई तीन। ओके, इसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर। ओके, से आपका दिया है। तो अंतर मैंने आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझा सकते हैं, या फिर आपको क्या है लाइन खींचकर आप इसका जो बॉक्स बनाते हैं उस प्रकार से आपके अंतर लिख सकते हैं। जैसा आपको इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पॉइंट बताया, पहला पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने अंतर समझाया। ओके, ये दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद तीसरा आपको पॉइंट दिया हुआ है, फिर ये आपका तीसरा पॉइंट में अंतर समझा गया है, फिर ये चौथा पॉइंट है आपका अंतर समझा गया, ये पांचवा छठवां 6 अंतर आपको दिए हुए। फिर नेक्स्ट और हमारा लास्ट आ जाता है कि तृतीय विनिमय दर प्रणाली की कोई 4 गुण बताइए। तो ये मुझे क्लियर नहीं है आंसर, तो इसे आप देख लीजिए। इस प्रकार से मैंने आपको क्या प्रश्न क्रमांक 23 में तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया। ओके, लगभग मैंने आपको A to Z आपको पूरा सॉल्यूशन बताया है। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम इस प्रकार से सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, ओके, सॉल्यूशन की कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में देख लीजिएगा, या फिर मुझसे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।